हेलो गाइस, वेलकम टू सारांश। और आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो 2022 में रिलीज हुई साइंटिफिक एक्शन मूवी है। तो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हम अमेरिका चार्ल्स नाम की लड़की और डॉक्टर स्ट्रेंज के अल्टरनेटिव वर्जन को देखते हैं, जिनका पीछा एक डीमन कर रहा था। ये जगह दो यूनिवर्सिटीज के बीच की स्पेस थी। ये दोनों ही बुक ऑफ शांति के पास भाग रहे थे, जो कि एक रामबाण था। लेकिन किस चीज का, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर, ये दोनों उस डीमन से लड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसका मकसद अमेरिका को पाना और उसकी शक्तियां हासिल करना था। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको अपनी शक्तियों से कैद करता है और उसका ऑरा व्हाइट कलर का था, जो कि बाकी सभी के ऑरों के कलर से काफी डिफरेंट था। एनीवेज, ये डीमन उन पर काफी भारी पड़ता है और उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज फैसला करता है कि अमेरिका की शक्ति बहुत डेंजरस है और यह डीमन के हाथ नहीं लगनी चाहिए, जिसके लिए वो खुद के अंदर अमेरिका की शक्ति को लेने लगता है, जिसका मतलब था कि अमेरिका अपनी शक्तियों को हैंडल नहीं कर सकती। स्ट्रेंज अमेरिका की शक्ति को ले ही रहा होता है कि अचानक से डीमन कैद से रिहा हो जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर पकड़ लेता है। अमेरिका बुक ऑफ शांति की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन डीमन उसे भी पकड़ लेता है और उसकी शक्तियां कैप्चर करने लगता है। तभी हम एक स्टार जैसा पोर्टल ओपन होता हुआ देखते हैं, जिसमें वो अमेरिका को तो बचा लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी खुद की जान चली जाती है और वे दोनों उस पोर्टल से हमारी धरती पर आके गिर जाते हैं, जिसे मूवी में अर्थ 616 बताया गया है। मीनवाइल हमारी धरती वाले डॉक्टर स्ट्रेंज इसी भयानक सपने के साथ उठते हैं और आज उसके लव यानी कि क्रिस्टीन की शादी किसी और से होने वाली है, जिसकी वजह से वो दुखी था और वह अपने लव की शादी में भी आया हुआ था। वे दोनों वहाँ बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन वह दिखाने के लिए बोल देता है कि वो काफी खुश है। खैर, शादी के बाद होता यह है कि अचानक से शहर के अंदर तबाही होने लगती है और एक इनविजिबल ऑक्टोपस अमेरिका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से उस ऑक्टोपस को रियलिटी में ले आता है, यानी कि उसकी इनविजिबिलिटी को बंद कर देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज और सॉर्सर ऑफ सुप्रीम वोंग अमेरिका को उससे बचाते हैं बाय किलिंग हिम, जिसके बाद अमेरिका उन दोनों को मल्टीवर्स के बारे में बताती है, जहाँ पर स्पाइडरमैन का भी जिक्र होता है। खैर, वह उन्हें ऑल्टरनेट डॉक्टर स्ट्रेंज और बुक ऑफ शांति के बारे में भी बताती है। वह उसे बताती है कि उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे मारने की कोशिश की और वो बुक ऑफ शांति को पाना चाहते थे ताकि वह डीमन से लड़ सके। वोंग ये कहता है कि यह कहानी नहीं रियल है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को लग रहा था कि बुक ऑफ शांति एक काल्पनिक है और वह यह सुनकर शॉक हो जाता है कि उसके अल्टरनेटिव वर्जन ने और अमेरिका ने बुक ऑफ शांति को ढूंढ लिया है। और अब हमें अमेरिका की शक्तियों के बारे में पता चलता है, जिसके पास किसी भी यूनिवर्स का पोर्टल खोलकर वहां जाने की शक्ति थी और इसलिए सारे डीमंस उसका पीछा कर रहे थे और वो उन शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकती। खैर, अमेरिका इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को दूसरे यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से दिखाती है, जहाँ उसके घाव को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल जाता है कि यह सब विचक्राफ्ट और डिमोलिक शक्तियों का काम है और इस धरती पर एक ही जो इन सब के बारे में जानता है, और वो है वांडा द स्कारलेट विच। और यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को बैरी कर देते हैं, जिसका आगे काफी मेन रोल है। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वांडा ने विचक्राफ्ट ऑफ मैजिक छोड़ दिया है। उसकी वजह से जो कुछ भी पास्ट में हुआ था, इसलिए उसने मैजिक छोड़ दिया है। यहाँ पर बात विजन के बच्चे और लोगों की हो रही है, जिनकी जान उसके मैजिक की वजह से चली गई थी। और बातों ही बातों में वो अमेरिका का नाम ले लेती है, जिसका डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी तक जिक्र भी नहीं किया था। और उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो उसे बताती है कि उन दोनों डीमनों को मैंने ही भेजा था अमेरिका के पीछे। इसका रीजन ये था कि वो अपने बच्चों से किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर मिलना चाहती है, जिनके साथ वो रहना चाहती है, क्योंकि उनके ड्रीम्स वो रोज देखती है। और इस मूवी में सपना देखने का मतलब यह है कि किसी और टाइमलाइन में, किसी और यूनिवर्स में वह चीजें सच हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अमेरिका का कोई दूसरा वर्जन नहीं है, यानी कि वह सपने नहीं देखती, मीन्स शी इज वेरी स्पेशल। और वांडा ने ये सब चीजें एक डार्क होल्ड नाम की किताब से किया है, जो कि बुक ऑफ शांति के अपोजिट है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बुक ऑफ शांति किसी चीज का रामबाण इलाज है, वो बात इसी बुक के लिए थी। डार्क होल्ड बुक कथौन नाम के बहुत पावरफुल डीमन द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करती है कि वह अमेरिका को उसे सौंप दे, वरना बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक ही बात कहते हैं कि डार्क होल्ड ने तुम्हें करप्ट कर दिया है, इसलिए वो सच्चाई नहीं देख पा रही कि उसके कोई बच्चे नहीं है। लेकिन वांडा नहीं मानती और वो कहती है कि अगर शाम तक अमेरिका मुझे नहीं मिली तो तुम मेरा असली रूप देखोगे। अमेरिका कामरताज में थी और इसलिए वांडा वहाँ पर अटैक करने के लिए चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग सभी उस स्कारलेट विच को रोकने की कोशिश करते हैं और वो अमेरिका को पकड़कर उसकी शक्तियां खींचने लगती है। अमेरिका अपनी शक्तियां तभी यूज कर पाती थी जब वो काफी डरी हुई या फिर गुस्से में हुआ करती थी, और जब वांडा उसकी शक्तियां खींच रही होती है तब वो डर जाती है, जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका अलग अलग टाइमलाइन से गुजरते हुए 838 नामक अर्थ पर गिरते हैं, जहाँ पर उस यूनिवर्स की वांडा अपने बच्चों के साथ काफी अच्छी लाइफ गुजार रही थी। मीनवाइल हमारे अर्थ पर वांडा वोंग को कैद कर लेती है और डार्क होल्ड की मदद से एक ड्रीम वॉक रिचुअल
रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें वो किसी भी यूनिवर्स के अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकती है। वांडा अर्थ 838 की वांडा को पोसेस कर लेती है और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी कामरताज की एक वॉरियर जिंदा थी और वो डार्क होल्ड बुक को नष्ट कर देती है जिसमें उसकी जान चली जाती है, क्योंकि एज अ मोस्ट पावरफुल बुक आप खत्म कर रहे हो तो आपकी सोल को डिमांड करेगी ही करेगी, जिसकी वजह से वांडा का दूसरी वांडा के साथ लिंक टूट जाता है, जिस पर वो बहुत गुस्सा होती है और वो वोंग के स्टूडेंट्स को मारने लगती है जो कि अभी जिंदा थे। तभी वोंग एक शॉकिंग बात रिलीज करता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह सिर्फ एक आधा सच है। तो पूरा सच यह है कि वो बुक एक कॉपी थी। असली स्पेल्स जो खुद कैथॉन ने लिखे थे वो एक पहाड़ी वंडागोड पे थे जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। मीनवाइल हमें सीन दिखाया जाता है कि अर्थ 838 पर कैसे एक पोर्टल में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और तब से वो खुद भी दूसरे यूनिवर्सिटीज में घूम रही है। वो बताती है कि वो अभी तक 73 यूनिवर्सिटीज में घूम चुकी है और यहाँ पर अमेरिका को पता चलता है कि क्रिस्टीन को अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज प्यार करते हैं। खैर अब डॉक्टर स्ट्रेंज को कार्ल मोरो मिलता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी फर्स्ट में दिखाया गया था, जो कि हमेशा उसे मारने की कोशिश करता रहता था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज होती है कि कार्ल मोरो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अच्छी तरह से ग्रीट करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज थैनोस को मारते वक्त मारा गया था और इसलिए उसको वहाँ पर एक बड़ा सा पुतला भी बना हुआ था। मोरो स्ट्रेंज को बताता है कि डार्क होल्ड नाम की पुस्तक यहाँ पे भी है और वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वांडा उस किताब के जरिए इस यूनिवर्स की वांडा को पोजेस कर सकती है और उसका माइंड भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो वो एक चेंबर में बंद होते हैं। फिर हमें उस जगह पर उस अर्थ की क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो कि मल्टीवर्स पर स्टडी कर रही थी, जो उसे बताती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसलिए उसे इस चेंबर में रखा गया है। और अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है जिसके मेंबर होते हैं कैप्टन पेगी कार्टर। अगर आपने व्हाट इफ सीरीज देखी होगी तो आपको पता है कि यह कैसे हुआ है। बेसिकली ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका की जगह पर वो सीरम पेगी कार्टर ने ले लिया था और इसलिए वो इस यूनिवर्स में कैप्टन पेगी कार्टर है। और अब हमें दिखाते हैं किंग ब्लैकएगर गॉर्डन को के माथे पर एक चम्मच थी और उनकी शक्तियां भी बहुत कमाल की थी। वो अपने एक ही वार से किसी भी दुश्मन को मटेरियलाइज कर सकते थे। और इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मारिया रैम्बो को जो इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल थी। और इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर रेड रिचर्ड को जो फैंटास्टिक फोर से हैं जो एक रबर मैन है। और इसके बाद लास्ट मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम है एक्स-मैन के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर को। यहाँ पर काफी सारे कैमियो हुए हैं। खैर वे सभी लोग बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज पर इन सभी का इल्जाम लगाते हैं कि वो ही सबसे बड़ा खतरा है और उसको हटाने के लिए यहाँ पर वोटिंग होने वाली थी। और तभी ये बताया जाता है कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के साथ लड़ाई में नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने ही मारा था, क्योंकि उसने डार्क होल्ड का इस्तेमाल कर इनकर्जन कर दिया था जिसकी वजह से एक पूरा यूनिवर्स बर्बाद भी हो चुका था। और उसका पुतला इससे लगाया गया ताकि लोगों को लगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक हीरो है। और क्रिस्टीन भी यह बात जानती थी, इसलिए वो हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद नहीं कर रही थी। खैर दूसरी तरफ वोंग और वांडा पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कैथोन द्वारा लिखी हुई ओरिजिनल डार्क होल्ड थी। तभी वहाँ पर 4 डीमन आकर उन पर अटैक करने वाले थे, लेकिन वांडा को देखते ही वो उसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्कारलेट विच का एक स्टैचू था और ये उसी का थ्रोन था। यहाँ पर वोंग और वांडा में कुछ बहस होती है जिसकी वजह से वांडा उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है क्योंकि वो रियलिटी सुनना ही नहीं चाहती थी। और अब वांडा ड्रीम वॉक करके 838 की वांडा को पोजेस कर लेती है। और इससे पहले कि सभी वोटिंग कर पाते कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या करना है, वांडा वहाँ पर हमला कर देती है और वो सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को एक एक करके मारने लगती है। पेगी कार्टर यहाँ पर अपना डायलॉग भी बोलती है कि आई कैन डू दिस ऑल डे, लेकिन वांडा उसी की शील्ड से उसके 2 टुकड़े कर देती है और वो बोल्ट के मुंह को बंद करके उसका ब्रेन तबाह कर देती है। कि फैंटास्टिक फोर का रबर मैन उसकी काफी डींगे मार रहा था, लेकिन वांडा ने उसको एक झटके में ही खत्म कर दिया। फिर फैंटास्टिक फोर के रबर मैन की वो चाउमीन बना देती है। वह कैप्टन मार्वल पर एक स्टैचू गिराकर उसे मार देती है। दूसरी ओर चार्ल्स जेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि बुक ऑफ विशांति यहीं पर छुपी हुई है जो कि तुमने ही किया था, यानी कि 838 के स्ट्रेंज ने। क्योंकि चार्ल्स को लगता था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता और इसलिए वो उसे कहता है कि वो बुक को ले ले, क्योंकि उसको भरोसा था इस वाले स्ट्रेंज पर, क्योंकि उसने उसके माइंड को रीड किया था मेरे हिसाब से। खैर चार्ल्स वांडा के माइंड में जाकर अर्थ 838 की वांडा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारे अर्थ की ज़ॉम्बी टाइप की विच वांडा उसे मार देती है। खैर अब इल्यूमिनाटी ग्रुप में सिर्फ मोडो ही बचता है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो में छोटी सी लड़ाई होती है, लेकिन स्ट्रेंज उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। खैर अब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका और क्रिस्टीन बुक ऑफ विशांति की ओर जाते हैं जहाँ पर वांडा भी उनका पीछा कर रही होती है। ये सब भागते भागते एक लॉकर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी रिस्ट वॉच से उसका लॉकर खोल देते हैं और उस लॉकर के उस पार बुक ऑफ विशांति थी जो कि 2 यूनिवर्सिटीज के बीच की स्पेस में रखी हुई थी। वो उस किताब को तो ले लेता है, लेकिन वांडा वहाँ पर आकर उस किताब को जला देती है और फिर वो अमेरिका की शक्तियों का इस्तेमाल कर इनकर्जन करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को उसमें भेज देती है और अमेरिका को अपने पास बुला लेती है। अब उस यूनिवर्स की वांडा नॉर्मल हो जाती है और अब हमारे अर्थ की वांडा अमेरिका की शक्ति को खींचने लगती है और मीनवाइल हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ रहा होता है जिसे डार्क होल्ड ने करप्ट कर दिया था।
और इन दोनों में फाइट होती है और अल्टीमेटली हमारे अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें जीत जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वॉक शुरू करता है, लेकिन जिंदा स्ट्रेंज पर नहीं बल्कि उस स्ट्रेंज पर जिसको उन्होंने छत पर बैरी कर दिया था, यानी कि सबसे पहले वाले स्ट्रेंज पर जिसे हमने मूवी में सबसे पहले देखा। तभी हम देखते हैं कि स्पिरिट ज़ॉम्बी स्ट्रेंज को परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये रिचुअल जिंदा लोगों पे किया जाता है, लेकिन ये मरा हुआ है। क्रिस्टीन किसी तरह उन स्पिरिट्स को दूर करती है और वो स्ट्रेंज से बोलती है कि तुम इन डीमंस का यूज करो, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने ज़ॉम्बी वाले शरीर में क्लब कर लेता है। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज अब जादू कर उस माउंटेन पर जाने लगता है, लेकिन वांडा के डीमंस उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन वोंग अभी तक जिंदा था, यानी कि वो मरा नहीं था, और वो एक डीमन को मार गिराता है और बाकियों को ज़ॉम्बी स्ट्रेंज खत्म कर देता है। वांडा की शक्तियों को ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के क्लोन बने डीमन सक करने लगते हैं और वोंग उसको कैद करता है, बट शी वाज टू मच पावरफुल। तभी वोंग उसे कहता है कि उसे अमेरिका की शक्ति लेनी होगी, जस्ट लाइक स्टार्टिंग वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। लेकिन हमारी अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका पर भरोसा करता है और वो उसे कहता है कि यू कैन डू इट। और तभी वांडा आजाद होकर ज़ॉम्बी वाले स्ट्रेंज को जलाने लगती है और इनिशियली अमेरिका अपनी शक्तियों का यूज कर वांडा पर भारी पड़ती है। वो फिर से अमेरिका को पकड़ लेती है, लेकिन इस बार अमेरिका पोर्टल का यूज कर वांडा को अर्थ 838 की वांडा के घर पहुंचा देती है, जहां पर वो खुद के ही ऑल्टरनेट वर्जन की वांडा को नुकसान पहुंचाती है, जिस पर उसके बच्चे उसे विच कहकर उससे डरने लगते हैं। और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती करी है और अब अमेरिका उसे वापस अपनी अर्थ पर ले आती है। और इसके बाद वांडा सभी यूनिवर्सेस के डार्क होल्ड को उन्हीं पहाड़ियों पर तबाह कर देती है और खुद भी साथ में उस मलबे में दब जाती है। अब तक और अमेरिका वहां से निकल चुके थे क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे ऐसा ही करने को कहा था। खैर, अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी असल दुनिया में जाने से पहले क्रिस्टीन से आई लव यू कहता है और वो कहता है कि वो हमेशा रिलेशन से आने से डरता था, और यहाँ पर क्रिस्टीन कहती है कि हमेशा अपने डर को काबू करो। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी अर्थ पर वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि कामरताज में अमेरिका मैजिक सीखने की ट्रेनिंग ले रही है और अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रही है, विच लुक लाइक्स पार्ट 1 ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। वो यहाँ पर आकर काफी खुश थी और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को थैंक्स भी बोलती है। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज काफी खुश है, वो अपने डर पर काबू करना सीख चुके हैं। और जैसे ही वो अब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनके माथे पर एक थर्ड आई निकल आती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि रियल आई ऑफ एगामोटो है, जिसके बारे में हम पार्ट 1 में देख ही चुके हैं। इस चीज से डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी दर्द होता है, लेकिन यह सब डार्क होल्ड यूज करने की वजह से था, क्योंकि इसके यूज करने के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स तो होने ही थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इसके साथ रहना सीख लेते हैं, क्योंकि मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक सॉर्सरर जिसका नाम क्लेया होता है, वो अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आ जाती है और वो उन्हें इनकर्जन के बारे में बताती है कि उसकी इस हरकत की वजह से कुछ हुआ है और वो इसकी वजह से उसके साथ में चलेगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अचानक से ही अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर उसकी तीसरी आंख भी खुल जाती है, क्योंकि समहाउ उसने उसके साथ रहना सीख लिया है और वो अब किसी और डायमेंशन में नए सफर पर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर लिख कर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।